अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब फलस्तीन की जमीन पर आए, ये फलस्तीन ये नबियों के का वतन है, ये फलस्तीन ये नबियों की जमीन है, ये कल की बसाई हुई जमीन नहीं है। जनाब इब्राहिम की जमीन भी यही है, सरकार इसहाक की जमीन भी यही है, हजरत याकूब की जमीन भी यही है। सरकार याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कही गई, औलाद बनी इसराइल की जमीन यही है। और ये पहली बार नहीं है कि बनी इसराइल के जमीन फलस्तीन पर कुछ ऊंच नीच होता है। सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, उस जमीन की कीमत की वजह से कभी कोई आता है, कभी कोई आता, कभी हालात इधर के होते हैं, कभी उधर के होते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अर्ज क्या कर रहा, बुख्त नसर बादशाह ने जब फलस्तीन की जमीन को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरे वतन को जो है वो खत्म कर दिया और बस्तियां उजाड़ दी। आज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस दौर में भी कुछ चलाया ही गया था कि जनाब बस्तियां उजाड़ दी गई थी। बनी इसराइल इख्तिताम के दहाने पर थे, जो बचे थे वो इधर उधर दूसरे इलाकों में जाकर चले, कहीं और वतन उन्होंने अपना बना लिया था। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, खंडरात को देखा, टूटे हुए घरों को देखा, उजड़ी हुई बस्ती को देखा, लाशों का अंबार देखा और इंसानियत का वजूद नजर नहीं आ रहा। जिस गली में जाते हैं, जिस इलाके मैदान में जाते हैं, कोई इंसान नहीं मिलता। अब दिल ने कहा या अल्लाह, यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, जिनकी लाशें नहीं मिल रही है, जिनकी कब्रें नहीं मिल रही है, तो इनके इंतकाल के बाद इन्हें जिंदा कैसे बस कहा इतना, अभी दिखाते हैं कि हम जिंदा कैसे करें। वाह 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 वाह, ये को कम कर दो, आवाज बढ़ा दो। वाह 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 वाह। अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, बस इतना ही कहा। कैसे जिंदा करेगा इसको, इसके इंतकाल, इसकी मौत के बाद। अल्लाह पाक ने जैसे ही नबी का सवाल सुना, बहुत तफसीर में नहीं जाता, बातें तो बहुत सारी निकल के आ सकती हैं क्योंकि कुरान है, एक एक लफ्ज पर बात हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें करनी है चूंकि पहली मुलाकात, इसलिए तेजी से कुरान से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि अल्लाह वालों की बरकत और अल्लाह वालों की निस्बत के फायदे क्या। वाह 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 वाह। सरकार उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इधर कहा कि मालिक कैसे पैदा करेगा दोबारा, कैसे जिंदा करेगा दोबारा। अल्लाह पाक ने सरकार उज़ैर पर मौत तारीफ फरमा दी। अच्छा, जब तशरीफ लाए थे तो खजूर का पैकेट तो नहीं, डब्बा कह लीजिए उनके साथ, खाने के लिए खजूर, पीने के लिए अंगूर का रस, ओहो जी, सवारी आपकी दराज गोश्त, जिसको आप गदा कहते हैं, हम अदब से दराज गोश्त, क्योंकि अल्लाह के नबी की सवारी। सुभान अल्लाह, बेशक। ये तीन चीजें आपके साथ, आपकी सवारी, आपका गदा, आपके खाने के लिए खजूरें, आपके पीने के लिए अंगूर का रस, तीन चीजें आपके साथ। ये साथ लिए चल रहे थे। वाह वाह वाह। ऊपर थे जी, नाश्तेदान अपने साथ पोटली में जी बैठे तो कुदरत ने मौत तारीफ फरमा दी। मौत आ गई 70 साल बाद। कितने साल, कितने साल बोलिए, कुफ्र नहीं हो जाएगा। 70 साल के बाद हालात बदले। अपने तो 5-10 साल में ऊंचे नीचे हो रहे हैं। 70 साल के बाद बदले। वो जो बादशाह जालिम था वो गया जहन्नम में। अल्लाह अल्लाह जी। दूसरा बादशाह आया, उसने कहा मैं तो फलस्तीन को बसाऊंगा और जैसे पहले था उससे अच्छा बसाऊंगा। वाह 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 वाह। और फिर उसने बसाया, सजाया। जब लोगों ने देखा हमारी जमीन आबाद हो रही है, तो इधर जो दूसरे शहरों में गए हुए लोग थे वो भी आ गए। उज़ैर की आंखों में जान डाली और इन 100 साल के अरसे में जनाबे उज़ैर को अल्लाह ने लोगों की निगाह से महफूज रखा। ओहो, को पता ही नहीं कहाँ, ओहो, रूपोश जी, नजर के सामने नहीं जी। ये
कुदरत है, वाह 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 जमीन के ऊपर है जी, हक, नजर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, जमीन के ऊपर अल्लाह चाहे तो अपने महबूब बंदों को भी, अपने महबूब बंदों को जमीन के ऊपर वो ताकत अता फरमा देता है, मौत भी तारी है और उनके जिस्म को दुनिया से छुपा के भी रखा है, वरना 100 साल में कोई भी कुछ समझ के दफना देता या इधर उधर कहीं ले जाके रख देता या मजार बना लेता या जनाबे वाला अपने घर में लेकर चला जाता, मगर कुदरत ने मखलूक की निगाह से जनाबे उज़ैर के जिस्म अक़दस को महफूज रखा। यहाँ मुझे कह लेने दिया जाए, जब उज़ैर पर 100 साल के लिए मौत तारी करके निगाहें लोगों की निगाह से महफूज रखा जा सकता है, तो महबूब को की शान के साथ महफूज रखा गया होगा। इसीलिए कहा जाता है, रिवायत में आता है, जो जिसका मफहूम शायर यूं कहता है, खुदा की खैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। जब उज़ैर ऐसे हैं तो इमाम उज़ैर कैसे हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए बात बहुत दूर नहीं लेकर जाता, वरना इसी में तकरीर पूरी हो जाएगी। सरकार उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल के बाद कुदरत ने जिंदा फरमाने का फैसला किया और जिंदा किया। वाह, कितने साल बाद? 100 साल बाद। सबसे पहले अल्लाह पाक ने आंख में जान डाली जी, ताकि दिखाएं कि ऐसे जिंदा करते हो। वाह 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 वाह। सवाल क्या था, कैसे जिंदा करेगा? वाह वाह वाह। पहले आंख में जान डाली, उनके जिस्म में भी जान बाद में आई, आंख में जान पहले आई। पहले उन्होंने अपने जिस्म को देखा, अभी हाथ बेजान है, अब जानदार हो गया, टांगे काम नहीं कर रही थी, अब काम करने लगी। अब जब खुद तैयार हो गए, सुभान अल्लाह, वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। सुभान अल्लाह, वहाबियत का किला कमा कर दिया इसी आयत के। वाह 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 वाह, हक, इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। ओ उज़ैर, देख अपने खाने की तरफ और अपने पीने की तरफ, सड़ना तो दूर की बात है, उसमें बदबू भी नहीं आई। कुदरत चाहे, ऊना वालों, अल्लाह चाहे तो अंगूर सड़ता बहुत जल्दी है जनाब, बहुत जल्दी अंगूर सड़ता है, और एक अंगूर पूरे गुच्छे को जल्दी से सड़ा देता है, और जब सड़ता है तो बदबू करता है, और फिर जब उसका रस हो तो वो तो और जल्दी सड़ता है। और बहुत सारी बातें इस पर की जा सकती है, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ, कुदरत ने कहा तुम्हारा अंगूर का रस जरा उसको देख, सड़ना तो दूर की बात है, 100 साल में उसमें बदबू भी पैदा नहीं हुई है, और तेरी खजूर को देख, सड़ना तो दूर की बात है, 100 साल खजूर पास में पड़ी रही, लेकिन उसमें कोई सड़ना तो दूर की बात, बू भी पैदा नहीं। वाह वाह वाह, हक, आप अंदाजा कीजिए, जी, हक हक। अल्लाह वालों की निस्बत अगर खजूर को मिल जाए, ओ हो, वाह 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 वाह, उसे सड़ने नहीं देता। वाह 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 वाह, हक सड़ने नहीं देता। वाह 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 वाह। तो जिसके खून में निस्बत मिली हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक हक। अंगूर का रस सड़ा नहीं, और गधा को देखा, तशरीफ ले गए दूसरी दुनिया में, जी, गधा मर गया। क्यों मर गया? वो दूर था, ओहो जी बहुत सी हिकमतें थी, जी लेकिन एक बात ये भी है कि सवारी थी ना, जी, सवारी से उतर चुके थे ना, जी, मगर पोटली पास में थी। सुभान अल्लाह। पोटली पास में थी। अगर पोटली पास में हो अल्लाह वाले के, उस पोटली की खजूर को कुदरत सड़ने नहीं देती। ओहो नहीं सड़ने जी, तो गरीब नवाज की चौखट पर फिदा होने वाले को कब्र में क्यों सड़ने देगी? वाह 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 वाह, पास में है ना भाई। जी जी, जिस
जिस्मानी तौर पर भी पास होना अपनी जगह और रूहानी तौर पर पास होना। बेशक हक है, हक। बात पूरी करूं फिर आगे बढ़ता हूं। लम यतसन्ना, बू भी नहीं आई उसमें बुरी, बदबू भी नहीं आई। 100 साल तक, हाँ 100 साल लोगों को आए सुना कुदरत का इजहार। उसी कुदरत का इजहार करने के लिए तो गौस पाक करामत दिखाते थे, खुद को मनवाने के लिए थोड़ी दिखाते थे। या तो हुजूर की नामूस की हिफाजत में दिखाते थे, या तो अल्लाह की बारगाह में अब्दुल कादिर कितना मकबूल है खुद का कलमा थोड़ी पढ़ाते थे, करामत दिखा के कहते थे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता चला करामत दिखाने का मकसद क्या था। अगर कोई ईसाई खड़ा होकर कहता था मेरे ईसा तो मुर्दा जिंदा करते थे, तुम्हारे मुस्तफा ने किया क्या, नामूस रिसालत के तकद्दुस की बात थी, तो सरकार गौसे आजम ने कहा तू मेरे सरकार की बात करता है। जिस कब्र पर जाकर खड़ा होगा अब्दुल कादिर उस कब्र के मुर्दे को खड़ा करवा देगा और दिखाएगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जरा गौर फरमाइए आप, अल्लाह के नबी के करीब खजूर है, सड़ी नहीं। तो अबू बकर का क्या मामला होगा। पड़ोसियों को भी बता दीजिए जरा सा। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी पर मौत तारी हो, वो भी उज़ैर पर, तो कुदरत उज़ैर के खजूर को सड़ने नहीं देती। तो अबू बकर को हुजूर ने तो पहलू में सुलाया है। जब इमाम उज़ैर की शान की और अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो अबू बकर की सदाकत को कौन माप सकता है। इसीलिए कहा, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लतीफ इशारा बाबा, बहुत अच्छा। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंगूर का रस नहीं सड़ता, ओहो, तो हम ज़बाने मुस्तफ़ा उमर कैसे होंगे, वाह वाह, ये शान क्यों होंगे। हमारी कोई ज़बान है कि बयान कर सके। अल्लाह अल्लाह, कयास कीजिए इसी पर, अल्लाह अल्लाह। अगली मुलाकात पे इस पर बात होगी। अभी आगे हुजूर इला हिमारी, अपनी सवारी की तरफ देखो, अपने गधे की तरफ देखो, क्या वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ नुनशिजुहा वलिनजअलहु आयतन लिन्नास। हमने उसको, अस्तगफिरुल्लाह का निकल गया, रुजू करता हूँ, वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, हमने उसको लोगों के लिए निशानी बनाया। किसको, देखो आप, निशानी, अल्लाह की निशानी। ये गधा अल्लाह की निशानी, ये खजूर अल्लाह की निशानी, ये उज़ैर का जिंदा होना ये अल्लाह की निशानी। जब ये सब अल्लाह की निशानी है तो मोइनुद्दीन अजमेरी, ओ वाह 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 वाह, इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा भी अल्लाह की निशानी, मरवा भी अल्लाह की निशानी। क्यों, हाजरा दौड़ी है इसलिए। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पांव पड़ जाए तो पहाड़ी अल्लाह की निशानी, और हुजूर का खून आ जाए तो गौसे आजम और गरीब नवाज अल्लाह की निशानी। वाह 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 वाह। अरे सुन्नियों से पूछिए तो कहेंगे हम कोई भाटा पत्थर समझ के नहीं जाते, गरीब वाह, नवाज वाह, के वाह, वाह। अल्लाह की निशानी समझ के। वाह 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 वाह, हक है। और सिर्फ वो आयतुल्लाह नहीं है बल्कि वो हुज्जतुल्लाह है। ये एक दूसरा टॉपिक है। हाँ, वो आयतुल्लाह ही नहीं है बल्कि हुज्जतुल्लाह है, बेशक हक है। वाह 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 वाह। सवारी को देखिए, मंजुर इलल इज़ाम
कैफा नुनशिजुहा हो थुम्मा नक्सुहा लहमा। ओहो क्या हुआ? घोड़े गधे को देखा, जी, हड्डियां चमक रही, ओहो खाल नहीं, गोश्त नहीं, बाल नहीं, खत्म, हड्डी ओह। पड़ी हुई। जी, कुदरत ने कहा देखा मालिक। ओहो कुदरत ने पूछा तो अच्छा कितनी देर ठहरे? हो कम लबिस्ता, कितना ठहरे? जिस वक्त सोए थे उसको सुबह थी, जब उठे थे तो शाम थी। तो कहा लबिस्तु, ओह जी या एक दिन जी, या थोड़ा सा दिन। अल्लाह अल्लाह, इतना ही सोया और 100 साल सो के उठे। कितने? 100 साल। मौत तारी थी साहब जी 100 साल तक। आप अंदाजा कीजिए, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 100 साल तक मौत तारी करने के बाद भी जब अल्लाह वाले उठाए जाते हैं हाय हाय वाह तो सो इतने आराम से रहे थे। जी 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 जी। आपको मिसाल से समझाऊं? ओ, अच्छा एक बात और अर्ज करूं, जी ये सब सोचा नहीं था, जी, ये सब फैजान आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सोचा था कि अभी चलते चलते किससे शुरू करेंगे फिर बोलेंगे कुछ और, जी लेकिन आप देखिए जी, हक है, ये अल्लाह वालों की खैरात है। बेशक हक, 100 साल सुलाने के बाद भी जब 100 साल मौत तारी करने के बाद भी जब जिंदा किया ओहो तो इतने तंदुरुस्त और तवाना ओहो, कि महसूस ही नहीं हुआ कि 100 साल बाद उठाऊं। वाह वाह वाह। एक नुक्ता जहन में आ रहा, ऑनलाइन आ रहा एकदम। बिल्कुल बताओ। वाह वाह बहुत अच्छे। मिसाल आ रही है जहन में। कभी कभी ऐसा होता है सोने वाला बहुत थका होता है, जी मुसाफिर थका होता है और सोने के लिए जब उसको बिस्तर पे लेटाया जाता है जी, तो सो के उठता है तो उसको पूछा जाता है कितनी देर सोए? कहा बहुत सोया है। जी क्यों? इसलिए थोड़ी सी नींद खुली, फिर सोया, फिर करवट लिया, फिर सोया, फिर जी। उठा, फिर सोया। जी, उसमें उसको एहसास हो जाता है बापू की वाकई कई घंटे इसमें निकल निकल गए। लेकिन उनकी नींद कितनी सुकून और कितनी शान की थी, को पता ही नहीं चला। 100 साल निकल गए। 100 साल, वाह वाह वाह। कोई कमजोरी न थी, कोई नातवानी न थी। इसीलिए 100 साल बाद भी कुदरत ने जब पूछा कितना सोए, ओहो कितना ठहरे, जी, का एक दिन या आधा दिन, ओहो बल लबिस्ता मियत आमिन, बल्कि 100 साल बाद उठे हो। ओहो, घोड़े को अपने गधे को देखो, हाँ वाकई लग रहा है कि ये 100 साल, हड्डियां हड्डियां सब खत्म हो गया। अल्लाह एक अल्लाह। दिन में ऐसा कैसे हो सकता? ओह जी एक दिन में अगर उठा होता, जी, उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन में अगर उठा होता तो अभी बॉडी तो गधे की सलामत रहती, लेकिन हड्डियां चमक रही हैं, इसका मतलब ज्यादा दिन हो गए। अल्लाह ने फरमाया 100 साल हो गए, अब कैसे जिंदा करेगा? पहले तो उनके जिस्म को जिंदा करके दिखाया, उनकी आंखों में जान डाल के, फिर उनके सामने उस गधे की हड्डियों को ऑटोमेटिक जमा होते देखा, ओहो ओहो, फिर हड्डियों को सेट होते देखा। ये कुरान पढ़ रहा हूं, जी जी जी। हड्डियों को सेट होते देखा और फिर हड्डियों को सेट करके कुदरत ने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया ओहो और गोश्त पर फिर खाल चढ़ाई, ओहो, खाल पर फिर बाल आए, वाह, घोड़े में रूह, गधे में रूह फूंकी गई ओहो और फिर उसने अपनी खूबसूरत आवाज में, जी, जिसको स्पेशल आवाज में, जिसको कुरान ने अनकरल अस्वात, उस आवाज में लगाई साहब आवाज, तैयार, कहा मालिक मुझे मजीद यकीन हो गया। यकीन तो था, ऐनुल यकीन हो गया।
कि तू मरने के बाद जिंदा हक यूं कर सकता है, बेशक शान के साथ कर सकता है। बेशक